हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे सा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो है इस शानदार वीडियो में आप लोगों के सामने जो है हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार जो है भाई हमारे जो है क्लास 9th का जो है सिलेबस किस तरह से जो है हमारे साइंस में है ना। और 9th में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो होता है उसमें सिलेबस को जो है किस तरह से हमारे जो है पढ़ाना है और कौन कौन से जो है हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम लोग जो है डेली क्लास में जो है कवर करने वाले हैं, है ना। तो हम लोग जो है 6, 7, 8, 9th ये जो है 9th तक जो है आज सिलेबस जो है कवर करेंगे। और फिर जो कल का वीडियो है 10th, 11th, 12th का भी सिलेबस आ जाएगा। यानी कि भाई आप लोग जो है 6 से लेकर के जो है 12th तक का जो है सारा सिलेबस और प्लस में जो है भाई डेली क्लास वीडियो देखिएगा, जो कि हमारा जो भी सिलेबस बताया गया है उसको पढ़ाया भी जाएगा एक्चुअल में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़ जाइए, डेली जो है वीडियो लेक्चर देखिएगा। हो सके तो हम लोग जो है लाइव भी आने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है आप लोगों को जो है 9th का सिलेबस है एक्चुअल में, जो हमारा जो है विज्ञान का सिलेबस होने वाला है, जो कि हमारा जो है साइंस में क्या क्या हमारा जो है 9th क्लास में पढ़ना है ना। तो हमारा जो है बताते हैं कि पहला जो हमारा चैप्टर आएगा जो कि हमारा जो है ये हमारा बांटा गया है। तो हमारा जो है फिजिक्स का चैप्टर रहेगा, ये जो है भौतिक का है, ठीक ना, भौतिकी जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे जो हमारा जो है बायोलॉजी है, बायोलॉजी। और इसके अलावा जो हमारा जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे हमारा जो है केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री। तो बाकी सब जो है आप लोग के सामने बात हो रही है कि इसमें क्या पढ़ेंगे, किस तरह से जो है हमारा चैप्टर होने वाले हैं। तो देखिए पहला जो हमारा चैप्टर है एक्चुअल में पढ़ना है कि विज्ञान और मापन, है ना। तो देखिए विज्ञान क्या है, किस तरह से काम करता है, हम लोग विज्ञान किसे कह सकते हैं, सारा चीज़ विज्ञान के बारे में जो जानकारी है, विज्ञान को कितने भाग में बांटा गया है, सारा चीज़ का जानकारी जो है आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा। यानी कि क्लास 9th में जो है हम लोग विज्ञान के बारे में जानेंगे। और मापन, मापन आप लोग को बताए थे कि हमारा जो है कई चीज़ जो है सेंटीमीटर में मापा जाता है, कई चीज़ जो है हमारा जो है देखते होंगे मिनट, सेकेंड, ये सब में मापा जाता है। तो हमारा जो है एक्चुअल में जो है मापन क्या होता है, या हमारा जो है पहले के लोग जो है किस तरह से मापते थे, जो हमारा जो है क्रमबीन में पत्ती जो हमारा चलता था। तो हमारा जो है एक्चुअल में छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनको पता नहीं होता है, तो वो जो है बीता से मापने की कोशिश करते हैं। तो ये सब जो है सारा हम लोग छोड़ देंगे और इसके बाद क्लास 9th में चल गए हैं, हमारा स्टैंडर्ड जो है हाई हो गया है। तो हम लोग जो है जानेंगे कि एक्चुअल में किस चीज़ को जो है किस से नापा जाता है या तौला जाता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे जो है मापन भी पढ़ने वाले हैं, यानी कि विज्ञान किसे कहते हैं और उसको किस तरह से माप सकते हैं, उसका किस तरह से जो है हमारा मापन होता है, सारा विधि जो है इस चैप्टर में जानेंगे, है ना। यानी कि पहला चैप्टर में विज्ञान क्या है इसके बारे में जान जाएंगे और जो है किसको किस तरह से माप सकते हैं, भौतिक राशि ये सब भी जानेंगे, है ना। क्योंकि किलोग्राम ये सब जो देखते हैं किस तरह से कार्य करता है, सारा इस चैप्टर में देखने को मिल जाएगा, है ना। अब इसके बाद जो है हमारा सेकेंड चैप्टर जो है हमारा जो है गति, गति जो है हमारा आप लोग देख रहे होंगे 7th 8 सारा चीज़ में जो है आपको मतलब ये तंग किया होगा और 11th तक ये तंग करने वाला है, 12th तक। तो गति जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको जो है आप लोग जो है इसके बारे में भी पढ़िए कि हमारा जो है गति किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम लोग जो है देखते हैं कि एक वस्तु जो है दूसरे वस्तु को धक्का देता है तो गतिमान हो जाती है। तो बहुत सारा चीज़ जो है गति के बारे में इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है हमारा बल जो है, बल और गति के नियम जो हमारे जो है न्यूटन साहब दिए हैं, तो न्यूटन का भी मतलब बात को यहाँ पे देखेंगे और बहुत सारा चीज़ जो है बल और गति के नियम में हम लोग जानेंगे, ठीक ना। तो हमारा जो है तीसरा चैप्टर होगा बल और गति के बारे में। यहाँ पे जो हमारा जो है गति सिर्फ पढ़ें कि गति एक्चुअल में है क्या, ठीक ना। किसी भी वस्तु को हम लोग जो है अगर धक्का देते हैं और उस पर जो है बल लगाते हैं तो एक्चुअल में जो है गतिमान होता है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि बल और गति के नियम क्या है, किस तरह से हम लोग किस पे बल लगाएंगे और वो जो है किस तरह से हमारे ऊपर जो है रिएक्शन करता है और कोई भी वस्तु का जो है किस तरह के गति होते हैं ना। तो सारा चीज़ जो हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे, ये हमारा फिजिक्स का चल रहा है। फिर उसके बाद जो है ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे, यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो देखेंगे, ये भी बल के अंतर्गत आता है। तो ग्रेविटेशन के बारे में जानेंगे, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, जो कि आप लोग जानते ही होंगे। हमारा पृथ्वी जो है किसी भी वस्तु को जो हमारा न्यूटन साहब वाला कि एक जो है सेव पेड़ से गिरा था तो नीचे ही क्यों गिरा, है ना। तो सारा चीज़ जो है इसी में कवर होगा कि हमारा जो है एक्चुअल में कोई भी पदार्थ जो है ऊपर अगर फेंकते हैं तो नीचे क्यों आ जाता है ना। तो इसका जो है जवाब आप लोग के गुरुत्वाकर्षण में मिल जाएगा, यानी कि चैप्टर नंबर 4 में आपको जवाब मिलने वाला है कि हमारा जो है गुरुत्वाकर्षण जो है हमारा क्या होता है ना। तो एक्चुअल में पृथ्वी पर ही क्यों गिरता है ऊपर बिकते हैं तो ऊपर ही क्यों नहीं चला जाता है, तो इसमें जो है आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए फिर उसके बाद कार्य, ऊर्जा
और शक्ति, ठीक ना। कई लोग कार्य का मतलब समझते हैं कि मतलब बैठ के जो है कंप्यूटर में काम कर दिए वो कार्य होता है, लेकिन यहाँ पे बता दें, हमारा जब साइंस में पढ़िएगा तो कार्य का मतलब जिससे जो है एनर्जी बर्न होता है ना, यानी कि आप जो है ऊर्जावान हुए, वहाँ से मतलब एक्टिविटी अपना दर्शाएंगे, तब जो है यहाँ पे बोला जाता है, यानी कि कुछ भी खपत होना चाहिए तब जो है कार्य माना जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कार्य, फिर इसके बाद ऊर्जा पढ़ेंगे कि आप जो है किस तरह से किसी वस्तु को खाते थे तो हमारा जो है एनर्जी मिलता था, उसका उपयोग कर सकते हैं। और शक्ति क्या होता है इसी चैप्टर में जानेंगे, है ना। और इसका कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी देता है, तो न्यूमेरिकल भी हम लोग जो है भली भांति करेंगे, आंकिक प्रश्न उसको बोला जाता है ना। तो न्यूमेरिकल पर भी हम लोग जो है चर्चा करेंगे, क्योंकि भाई ये जो है कंपटीशन का जो है मेन सीरीज चैप्टर होता है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, है ना। कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो इससे छोटा मोटा जो है न्यूमेरिकल देखने को मिल जाता है ना। तो हमारा यहाँ पे ध्यान देना है कि हम लोग जो है कार्य, ऊर्जा और शक्ति में जो है न्यूमेरिकल को भी देखते हुए चलेंगे। और ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मतलब हमारा जो है चैप्टर है, तो इसको जरूर अध्ययन करेंगे, है ना। तो हमारा जो है 5वां नंबर चैप्टर में कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे, फिर ना। फिर उसके बाद जो हमारा ध्वनि, जो कि आप लोग देख रहे होंगे पहले से ही हम लोगों को पढ़ने के लिए आ रहा है कि हमारा जो साउंड किस तरह से काम करता है और साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है ना। तो हमारा जो है ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, ध्वनि क्या है, किस तरह का तरंग है, कैसे मतलब उत्पन्न होता है, सारा चीज़ जो है इस चैप्टर में आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा, ध्वनि चैप्टर में, है ना। तो ध्वनि भी आप लोगों को भली भांति पढ़ाई होने वाला है कि साउंड क्या है एक्चुअल में, ठीक ना, किस तरह से स्पीकर से जो है साउंड निकलते हैं। तो बहुत सारा चीज़ जो है देखने को मिलेगा। ये हमारा फिजिक्स में मेनली रूप से जो है हमारा 6 चैप्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग के सामने हम बता दिए, है ना। यही सब जो है हम लोग 9th क्लास में पढ़ने वाले हैं, ये हमारे 6 चैप्टर को, ठीक ना। अब देखिए हमारा जो है बायोलॉजी, जिसे आप लोग जो है जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं, तो हम लोग जीव विज्ञान में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपको बताए थे कि हमारा जो है क्लास 8 में जो था इंट्रोडक्शन दे दिया था कि हमारा जो है कोशिका होता क्या है ना। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो है कोशिका जो है जीवन की एक आधारभूत इकाई माना जाता है ना, कि इसके बिना जो हमारा जो है जीवन संभव नहीं है। हम बताए थे कि हमारा कोई भी चीज़ शरीर में जो अंग देखते हैं एक्चुअल में हमारा जो है कोशिका से ही बना हुआ होता है ना। तो हमारा जो है ये जो है जीवन का आधारभूत इकाई क्यों माना जाता है, यही बेस क्यों है, तो इसके बारे में बात करेंगे। यानी कि कोशिका के बारे में फुल्ली रूप से जो है मतलब जानकारी मिलेगा, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से हमारा कोशिका का कार्य होता है, और ये जो है जीवन को आधारभूत इकाई क्यों मतलब इसको कहा जाता है ना। तो सारा चीज़ जो है कोशिका के बारे में जानकारी कब मिलेगा, जब हम लोग जो है 7वां नंबर चैप्टर, यानी कि सिर्फ आप लोग बायोलॉजी का अगर चैप्टर देखिएगा तो पहला गिनिएगा, है ना। तो हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर अगर बायोलॉजी के लीजिएगा तो हमारा जो है कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमारा अगर मिश्रित रूप से देखें तो हमारा जो है 7वां चैप्टर होगा, है ना। तो पहला दूसरा भी कर सकते हैं, इसको पहला मान लीजिए कि पहला कोशिका बायोलॉजी में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है भाई उसके बाद ऊतक पढ़ेंगे, ठीक ना। ऊतक हम लोग बताए थे कि हमारा जो है भाई कोशिका, बहुत सारा कोशिका जो है आपस में मिल करके जो है एक ऊतक का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग टिश्यू बोलते हैं ना। तो टिश्यू जो आप लोग देखते हैं, इसके बाद जो है ऊतक बनता है हमारा कोशिका के मतलब मिलने से। तो ऊतक के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा ऊतक क्या है, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से जो है हमारा शरीर में काम करते हैं, और ऊतक से अंग का निर्माण कैसे होता है। जैसे देखते होंगे कान, नाक, ये सब जो देखते हैं एक्चुअल में एक अंग के अंतर्गत आता है हमारा, है ना। ये जो है एक्चुअल में हमारा जो है अंग है, और अंग जो है किससे बनेगा, ऊतक से बनेगा। तो ऊतक के बारे में जो है फुली रूप से डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा ऊतक क्या होता है, किस तरह से कार्य करता है, ठीक ना। यानी कि कोशिका और ऊतक शरीर में किस तरह से जो है हमारा बनावट हुआ है, सारा चीज़ ये दोनों चैप्टर से ही देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों चैप्टर को मिस नहीं कीजिएगा। डेली का जो है क्लास अगर आप लोगों को देखने को मिले तो उसमें ज़रूर आ करके जो है इन्वॉल्व होना है ना। चलिए फिर इसके बाद जो है जीवों में विविधता। देखिए विविधता का मतलब हम लोग जो है भिन्नता जो देखते हैं कि अलग अलग जीव जो है अलग अलग तरीका से जो है हमारा बने होते हैं, और ये एक्चुअल में जो है अलग अलग जीव में किस तरह से विविधता होता है, मतलब अंतर होता है, ये सब जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना 9th में, अधिकतर चैप्टर जो हमारा 11th 12th में भी देखने को मिल जाएगा। तो इसको मिस नहीं कीजिएगा, बहुत अच्छा से पढ़ेंगे हम लोग और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, और 11th 12th को भी देखते हुए चलेंगे, है ना। तो हमारा जो है जीवों में विविधता किस तरह से होता है हम लोग चैप्टर नंबर जो है 9th में, यानी कि भाई आपका 3 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो 3 चैप्टर में पढ़ेंगे कि जीवों में विविधता किस तरह से होती है, किस तरह से हमारे जो है जीव मतलब बने होते हैं, उसमें किस तरह का अंतर है, भिन्नता है, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है हम लोग पढ़े थे 6th क्लास में कि स्वास्थ्य एवं जो है स्वच्छता के बारे में पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे भाई अगर स्वास्थ्य पर अगर ध्यान नहीं देते हैं तो उससे बहुत सारा जो है रोग होता है ना,
बहुत सारा रोग होता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि मतलब अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगा तो रतौंधी हो जाएगा, है ना, यानी कि रात के मतलब जैसे ही शाम होगा दिखाई ही नहीं देगा। तो भाई ये एक्चुअल में जो है स्वास्थ्य पर लोग नहीं ध्यान देते हैं, जिसके कारण रोग होते हैं। तो इसका सोल्यूशन भी जानेंगे कि रतौंधी हो जाएगा तो कैसे उसका निवारण करेंगे, यानी कि डॉक्टर बनने वाले हैं कौन चैप्टर में, हम लोग जो है 10वां चैप्टर में। यानी कि अगर आप लोग बायोलॉजी से लीजिएगा तो चौथा चैप्टर आएगा, 4th नंबर चैप्टर, तो इसको जो है मिस नहीं कीजिएगा, है ना। ये 4th नंबर चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ही अति ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। तो आप लोग जो है स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में जो है इस चैप्टर में ज़रूर पढ़िएगा कि हम लोग जो है किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं कि हमारा रोग भी ना हो, कोई मतलब दिक्कत ना हो, और अगर रोग हो गया है तो उसे मतलब किस तरह से हम लोग जो है ठीक कर सकते हैं ना। यानी कि डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी में जो है हमारा ये 9th का जो है चौथा चैप्टर जो है बहुत काम आने वाला है ना। चलिए फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खाद्य संसाधन, है ना। खाद्य संसाधन का मतलब है जो भी हम लोग जो है खाद्य संसाधन खाते हैं उसमें जो है पौधा मतलब कौन कौन सा मतलब खाद्य संसाधन में होता है। बहुत सारा जो है घास भी होता है, उसको भी हम लोग खा जाते हैं, या हमारा साग वगैरह जो देखते हैं हमारा एक्चुअल में कली होता है उसको हम लोग खाते हैं। तो पौधा में भी हमारा जो है कौन सा मतलब खाद्य संसाधन के अंतर्गत आते हैं इसमें जानेंगे। जैसे आप लोग टमाटर वगैरह बैगन वगैरह जानते हैं तो सारा चीज़ जो है इसमें काम आता है ना। लाल बाबू नाम सुन के लाल टमाटर समझी क्या बैगन है रे ना। चलिए तो यहाँ पे जो है हमारा पौधा जो है किस तरह से जो है खाद्य संसाधन के रूप में उपयोग होता है इसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो पूर्ण रूप से जो है इसमें हम लोग समझेंगे। और यहाँ पे जंतु जंतु जैसे आप लोग देखते हैं कई लोग जो है मांसाहारी बोलते हैं, एक्चुअल में मांसाहारी होते नहीं है, क्योंकि भाई शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं तो सर्वाहारी हो जाएंगे, है ना। तो सर्वाहारी जो होते हैं एक्चुअल में हमारा जो है मीट मांस मछली वगैरह जो खाते हैं तो हमारा जो है वो जो है जंतु को खाते हैं। तो ये जो है हमारा खाद्य संसाधन में किस तरह से काम करता है, मछली खाते हैं तो उससे क्या बेनिफिट्स होता है, मुर्गा से क्या बेनिफिट्स, या और कई जो है जंतु हमारे हैं उसको जो है खाएंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स, इसमें क्या होता है, सारा चीज़ जो है हमारा खाद्य संसाधन जंतु जब पढ़ेंगे उसमें जो है जानकारी मिल जाएगा। यानी कि भाई पौधा से हम लोग को मतलब क्या क्या खाने से फ़ायदा होगा और जंतु को खाने से क्या क्या हम लोग को फ़ायदा होगा, इसके बारे में कहाँ पे पढ़ेंगे, हमारा जो है 5वां और 6ठा नंबर चैप्टर में बायोलॉजी में, है ना। तो इसको भी आप लोग पढ़िएगा, भली भांति आप लोग को देखने को मिल जाएगा कि हम लोग मछली खाते क्यों, है ना। चलिए तो यहाँ पे आप लोग देख लिए होंगे हमारा बायोलॉजी का भी 6 चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ, यानी कि 6 × 6 12, है ना, 12 चैप्टर कंप्लीट। और आइए अब जो है बोरिंग सा सब्जेक्ट, यानी कि बोरिंग तो नहीं, कई लोग के जो है इंटरेस्टिंग भी होगा, हमें तो बोरिंग लगता है इसलिए क्योंकि भाई इसमें सिर्फ याद करने वाला है। हालांकि इसको जो है बहुत ही बेहतर ढंग से समझाएंगे ताकि आप लोग के जो है क्लास में ही याद हो जाए, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा जो है हमारे आस पास के पदार्थ के बारे में पहले पढ़ लिए हैं कि ठोस द्रव गैस, ये जो है पदार्थ के 3 आवश्यकताएं हैं। तो हमारे जो है आसपास के पदार्थ है उसके बारे में पढ़ना है कि हम लोग आसपास के पदार्थ जो देखते हैं ठोस द्रव और गैस में एक्चुअल में बांटा गया है, तो कौन कौन से पदार्थ का क्या उपयोग है भाई, है ना। और सेकंड चैप्टर इसी का अगला चैप्टर अगर बात करें हमारा जो है 14 नंबर चैप्टर, यानी कि भाई केमिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर, उसमें सिर्फ पढ़ेंगे कि हमारा जो है शुद्ध पदार्थ मतलब कौन कौन से, है ना। तो शुद्ध पदार्थ के बारे में जानेंगे, क्या हमारे मतलब आसपास के मतलब पदार्थ जो देखने को मिल रहे हैं शुद्ध हैं, है ना, शुद्ध प्योर, जिसमें मतलब किसी चीज़ का मिलावट ना हो। यहाँ पे पदार्थ पढ़ेंगे तो हमारा जो है मिश्रण भी होगा, है ना, यौगिक भी पढ़ेंगे, वहाँ पे पदार्थ भी पढ़ेंगे और यौगिक भी पढ़ेंगे, है ना। और उसमें जो मिश्रण वगैरह भी आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ जो है शुद्ध पदार्थ को जानेंगे। जैसे मान लेते हैं अल्मुनियम बोले से पता चलता है कि मैंने बड़ी बड़ी चीज़ उसमें मिलल होगा, ऐसा कुछ नहीं। अल्मुनियम सिर्फ मतलब शुद्ध पदार्थ है ना, या सोना बोलते हैं तो सोना शुद्ध होता है ना। तो ये जो हम लोग एक्चुअल में जो है एक चीज़ के बारे में अगर तत्व के बारे में जानेंगे तो वो हमारा जो है शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आएगा। तो बहुत सारे चीज़ों के बारे में जो है जानकारी किस क्लास में लेंगे, 9th क्लास में 2nd चैप्टर में, जो कि हमारा जो है पदार्थ शुद्ध पदार्थ के बारे में जानेंगे ना, सोना चांदी पारा ये सब जो है हमारा इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है अणु परमाणु यानी कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे कि हमारा जो है कोई भी पदार्थ जो है अणु एवं परमाणु के मतलब संयोग से बनता है, उसको मिलने से बनता है। तो हमारा जो है अणु परमाणु क्या है इसके बारे में जो है पूरा डिटेल्स लेंगे, कौन सा चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में, है ना। अब इसके बाद जो है भाई परमाणु का संरचना के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक ना, किस तरह का जो है परमाणु बना हुआ होता है। यानी कि अणु परमाणु की अगर बात किया जाए कि हमारा कोई भी पदार्थ किस तरह से बना होता है तो हमारा जो है किस में मिल जाएगा, क्लास 9th के चैप्टर नंबर
4 में मिल जाएगा, है ना, केमिस्ट्री का। तो ये जो है आप लोग के और भी चैप्टर हो सकते हैं, जिसको आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा। जो भी आप लोग के बुक में जो है दिया हुआ होगा, हो सकता है कुछ में भी, ठीक ना, हो सकता है ऐसा कि कुछ भी चैप्टर जो है आप लोगों को छूट गया हो। अगर छूट गया हो तो उसे जो है कमेंट बॉक्स में कौन कौन सा चैप्टर छूट गया है उसको लिख दीजिएगा। लेकिन हम बताएं, इसको अगर लिखिएगा तो आपका ये एहसान होगा कि भाई आपका जो है कमेंट को पिन करेंगे, सबसे पहले आप ही का कमेंट दिखाई देगा, उसके बाद किसी का दिखाएगा, है ना। तो इसलिए कमेंट करने में भी बेनिफिट्स है आप लोग के। तो इसके अलावा अगर कोई भी अगर चैप्टर छूट गया है तो उसका जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिए कि हमारा जो है भाई सर जी ये चैप्टर भी पढ़ना था जो आप मतलब नहीं लिख पाए, क्योंकि हमारे अंदाज से अलग हो सकता है, हम इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के आए हैं, आपके हिसाब से अलग हो सकता है। तो हमने आखिरकार जो है फुल सिलेबस जो है क्लास 9th के साइंस में क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो है बायोलॉजी में सारा चीज़ को जो है कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। और डेली के क्लास करना ना भूलें, हमारा जो है 6 से 12 तक के जो है क्लास चलने वाले हैं। तो इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल के वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है हमारे क्लास का जो है आनंद ले सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और आप लोग के सपोर्ट के लिए जो है भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है सपोर्ट करते हैं तो हमें भी मतलब बहुत बहुत दिल गदगद हो जाता है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना।